Question 3.18, a particle starts from the origin at t equals to 0 second with a velocity of 10.0 j cap meter per second and moves in the xy plane with a constant acceleration of 8.0 I cap plus 2.0 j cap meter per second square. A part है at what time is the x coordinate of the particle 16 meter, what is the y coordinate of the particle at that time, और B part है what is the speed of the particle at that time। तो इसमें क्वेश्चन में हमको t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी दे रखी है, इसे क्या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन दे रखा है, x कोऑर्डिनेट की पोजीशन दे रखी है, टाइम निकालेंगे, और y कोऑर्डिनेट की पोजीशन निकालेंगे उस टाइम पे, और b पार्ट में स्पीड निकालेंगे। तो जो दे रखा है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है t इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 होता है तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u बोलेंगे, ठीक है, और फाइनल v होती है तो u वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू 10 j कैप, ठीक। और हमें दे रखा है a एक्सेलरेशन, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट हो रही तो i और j में आएगा, i एक्स एक्सिस होता है, j वाई एक्सिस होता है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, a इक्वल्स टू 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये मीटर पर सेकेंड में होगी और हो जाएगी 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, है क्या। देखिए ये u दे रखा है वेक्टर क्वांटिटी, ये a दे रखा है, ये x और y प्लेन में है। जो क्वेश्चन में आगे सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फ्रेम कर लेते हैं। देखिए ये j कैप है, यानी कि ये y एक्सिस पे होगी वेलोसिटी जो होगी, और ये x और y दोनों पे है, इसके जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के। अब देखिए ये जो दे रखा है u इक्वल्स टू 10 j कैप मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। अगर हम u को लिखें, ये कैसे लिखा जाएगा, तो 0 आई कैप प्लस 10 j कैप। इसका क्या मतलब हुआ, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 10 है, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, तो हम इसको लिख देंगे u y इक्वल्स टू, ठीक है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, u इक्वल्स टू 10 j कैप है तो u y यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन y एक्सिस, एक्स एक्सिस पे तो 0 है उसको लिखेंगे ही नहीं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन y एक्सिस कितना हो जाएगा 10, ठीक। तो y एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैग्नीट्यूड कह लें इसको, जो कंपोनेंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी ही होता है, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन y एक्सिस हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 और 2, ठीक है। यहाँ तक का हो गया। आगे हमको दे रखा है द एट व्हाट टाइम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, इसी को हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू हो जाएगी 16 मीटर। इसको लिख सकते हैं sx, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूलेज हैं सारे, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उसी के अकॉर्डिंग जो s यानी डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है तो कुछ कंपोनेंट उसका x डायरेक्शन में होगा, कुछ कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा। हमें x डायरेक्शन में दे रखा है तो इसको हम लिख लेंगे sx, कितना है 16 मीटर। तो ये तो आ गया कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, वेक्टर क्वांटिटी है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए इसको i और j में सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे एस एक्स आई कैप प्लस एस बाई जे कैप, और फिर फर्दर डिस्प्ले इसको वेलोसिटी को भी i और j में सेपरेट कर लेंगे, एक्सेलरेशन को भी i और j में सेपरेट कर लेंगे, फिर i वाले को इसके इक्वल कर देंगे, बाय जे कैप वाले जो हैं उनको इसके इक्वल कर देंगे, और हमें जो भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो इनको अलग अलग x और y में ब्रेक कर लें और उससे सॉल्व कर लें। जैसे हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी दे रखी है तो एस एक्स इसको लिख लेंगे,
तो ये हो जाएगा यू एक्स टी, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट होंगे सारे ही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होंगे, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स की वैल्यू दे रखी है 16, इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट 16 मीटर है। यू एक्स की वैल्यू 0 है, देखिए यू वाई तो 10 दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वाई एक्सिस पे तो है कुछ ना कुछ कंपोनेंट वेलोसिटी का, एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा पार्टिकल होगा वो सिर्फ ऐसे इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर कुछ होता तो वो ये डायरेक्शन होती जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होती मूवमेंट की, ठीक है, यू की डायरेक्शन। यू कहाँ है, सिर्फ जे कैप में है, तो सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। माइनस होता तो नीचे की तरफ जा रहा था, तो इसलिए हमारा एक्स एक्सिस पे 0 हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं इसको। यू एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, टाइम तो निकालना ही है, प्लस का हाफ एक्सेलरेशन का जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है वो है 8 और टाइम सॉल्व करना है, तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। सो यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 4 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 4 से सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, तो यहाँ से t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो होगा पार्टिकल का वो 16 मीटर पे कब होगा, जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड होगा। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। अब y एक्सिस का कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे ये एस एक्स के लिए सॉल्व किया है एस वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे। एस वाई इक्वल्स टू यानी कि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस इक्वल्स टू यू वाई, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ए वाई हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस। सो यहाँ पे एस वाई हमें कैलकुलेट करना है, यू वाई की वैल्यू है 10, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, और टाइम 2 सेकेंड दे रखा है, हाफ ए की वैल्यू है 2, ए वाई की वैल्यू है 2 और टाइम 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। एस वाई इक्वल्स टू 10 2 जा 20 प्लस ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये कितना वैल्यू आएगी एस वाई की 24। सो एट टी इक्वल्स टू 2 जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल होगा वो कितना होगा 24। एट t equals to 2 सेकेंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 24 मीटर, ठीक है। फर्दर हमें सॉल्व करना है, बी पार्ट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। देखिए ये सारा मूवमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्पीड जो आएगी वो x और y दोनों में होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है x और y दोनों का है, हालांकि इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ y एक्सिस में है, बट देखेंगे कि क्या फाइनल वेलोसिटी में x कंपोनेंट आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, vx और vy दोनों निकालेंगे। तो टाइम कितना, टाइम तो टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा, और ux जो होगा 0 होगा, uy 10 होगा, वही सारी वैल्यूज़ रखेंगे। तो हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए t दे रखा है, a दे रखा है, v निकालना है, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी जो होता है वो फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये वेक्टर क्वांटिटी है सारी। तो vx जो आएगा vx इक्वल्स टू ux प्लस ए एक्स टी। आइधर तो हम एक ही साथ सॉल्व कर लें, आई कैप जे कैप को यहाँ पे तो सॉल्व ही करना है, आई कैप जे कैप को यहाँ लिख लें, आई कैप जे कैप को यहाँ लिख लें, डायरेक्टली भी सॉल्व एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। बट इस तरीके से लिखना थोड़ा सा मुझे लगता है ईजी होता है समझने में। तो वी एक्स कितना आएगा, यू एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, यू वाई तो 10 है, यू एक्स की वैल्यू 0 है, प्लस ए एक्स की वैल्यू है 8 इंटू टी की वैल्यू है 2 सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो वी एक्स हमारा आ जाएगा 8 टू जा 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो आ गया कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। देखो ये मैं कह रहा था कि एक्सेलरेशन हमारा एक्स डायरेक्शन में भी है, तो पार्टिकल आगे चल के एक्स डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ मूवमेंट देगा, तभी हमारा जो है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी आया था। तो वो देखिए आ गई वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में भी। वाई डायरेक्शन का जब हमें निकालना होगा तो वी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी।
वी वाई हमें सॉल्व करना है। ए वाई की यू वाई की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस ए वाई की वैल्यू है 2 और टाइम है 2 सेकेंड। तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 2 2 जा 4 14 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी आएगी v इक्वल्स टू 16 आई कैप प्लस 14 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो वेलोसिटी आ गई। हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि ये मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखा जाता है, मॉड ऑफ v इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स कंपोनेंट या कह लें वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू है दे रखी 16 स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू दे रखी है 14 स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं बट समझ आ रहा होगा। सो ये जो हो जाएगा अंडर रूट, ये होता है 16 का स्क्वायर होता है 256 और 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा अंडर रूट 452। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 21.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी स्पीड। सो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड स्पीड ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू 21.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ पे कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो x डायरेक्शन में थी, तो फाइनल वेलोसिटी, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो x में क्यों आया। ठीक है, एस हमने सॉल्व किया ना 16 मीटर, तो उसका रीज़न यही है कि एक्सेलरेशन जो था वो x और y दोनों में था। तो वो जो पार्टिकल है उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा x डायरेक्शन में भी, इसी वजह से x डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट भी आया। और हमने यहाँ पे फाइनल में देख भी लिया कि वेलोसिटी जो है वो आगे चल के फाइनली x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है। यानी कि फाइनली जो हमारा पार्टिकल रहा होगा वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा। ठीक है, ना तो इस तरीके से ना तो इस तरीके से, मतलब ये प्योरली x जे कैप हो जाएगा, y डायरेक्शन में प्योरली आई कैप हो जाएगा, यानी कि x डायरेक्शन। ये जो होगा x और y दोनों का मिल के आएगा, जो इसका रिजल्टेंट जैसे आया है, इसका अगर एंगल निकालें तो यानी कि फाइनली जो पार्टिकल ऐसे चल रहा था वो फाइनली जाके कुछ इस तरीके से मूव करने लगा होगा। तभी जो है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सभी चीज़ें x और y दोनों में है।